जिनको दिखना है उनको दिखेगा, बात खत्म। चलो क्या लिखवा रहे थे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, हेडिंग लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में क्या बोलोगे इसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, कल बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ा हमने, dB इज इक्वल टू या फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आगे अब साइलेंट लैंड नहीं है, म्यू नॉट अपॉन, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है ना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं। जैसे किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो हम उस करंट की वजह से, मतलब उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। बात वर्ल्ड में तो ये बताया था कि एक कंडक्टिंग वायर है, करंट कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको पढ़ने के में दो कानून पढ़ने हैं। पहला कानून लिखो राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। पहला नियम कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। तो दिव्यांशी ने पढ़ा, दिव्यांशी बता देगी। सर राइट हैंड थंब रूल, हाँ क्या होता है सर जो ये हाथ होगा ना सर, इसको सर करंट की डायरेक्शन में रखेंगे ऊपर की तरफ। हाँ हाँ, फिर और सर जो देखो सपोज कर लो बेटा कि ये क्या है, तुम्हारा करंट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, सीधे से समझ लो, और मैं इस पे करंट की डायरेक्शन बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ करंट जा रही है, ऐसे ये ऊपर क्या जा रही, करंट जा रही है। ठीक है, ध्यान समझना जरा। जैसे हमारा करंट कंडक्टिंग वायर है और हमें इसको अपने राइट हैंड से पकड़ना है, किससे पकड़ना है, तो जब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। इधर पकड़ने का तरीका तो ये भी हो सकता है ना, लेकिन तरीका क्या होगा, हमें अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रहे। तो करंट ऊपर जा रही तो अंगूठा भी कहाँ रहे, ऊपर। तो जो उंगलियां कर्ल करेंगी, कर्ल मतलब उंगलियां ऐसे घूमेंगी ना, तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। मतलब ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। समझे कि नहीं समझे, आ गया ना। अगर हम अपने दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो उंगलियों को मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। If we hold a current conducting wire in our right hand in such a way that thumb denotes the direction of electric current, then the curl of fingers will express the direction of magnetic field. आगे बात में क्यों समझ में आ गई, पक्का। अब यही चीज अगर ऐसे होता तो अब हम इसको ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं। अच्छा सर इसे पकड़ लो, ना ना ना, पकड़ना किससे, राइट से ही। किससे पकड़ना है हमें, ये राइट है हमारा, ऐसे पकड़ो ना, अंगूठा करंट की डायरेक्शन जाएगा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में गया ना। अब उंगलियां कैसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे ना, ऐसे इधर की ओर, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। समझ गया ना, ठीक है। तो इसमें बस ऐसे ही लिखना है, लिखो हिंदी में लिखो। अगर हम अपने दाएं हाथ से, तेजी से लिखना, अगर हम अपने दाएं हाथ से, प्रिंट आ गया, अगर हम अपने दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, लिखा, धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करे, कि अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करे, कॉमा तो निरूपित करे, कॉमा तो उंगलियों को मोड़ने की दिशा, कॉमा तो उंगलियों को मोड़ने की दिशा उंगलियों को मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेंगी। लिख लिया, देखो इसका डायग्राम मत बनाना, ठीक है, बस दिमाग में इसे समझो। जैसे करंट कंडक्टिंग वायर है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा ना, तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से होगी ना, मतलब ऐसे होगी ना,
ऐसे घूमेगी। इसका मतलब वायर के इधर इनसाइड होगा ना, अंदर जा रही है ना, और इधर क्या होगा, आउटवर्ड। बात समझ आ गई ना? ठीक है। और अगर मान लेते हैं करंट ऐसे ना नीचे आ रही होती तो तब क्या करते? अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे? ऐसे, तो उंगलियां कैसे मोड़ेंगे? ऐसे करेंगे तो ऐसे इधर की ओर होगा ना, इधर की ओर मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और समझ गए ना? अब इस केस में ये बाहर आ रहा है ना, हुआ, और ये अंदर जा रहा है ना, समझ पाए? और थोड़ा इसको चलो ऐसे बना लो एक, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे आ रही है। अब बताओ, ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे, तो ऐसे करोगे ना, कैसे उंगली घुमाओगे? ऐसे, नहीं समझे? ध्यान दो, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमाओगे ना, तो मतलब ये ऐसे ऊपर उठ के आएगा और ऐसे नीचे चला जाएगा। नहीं समझे? ऐसे आया ना, तो मतलब इधर क्या होगा, ये वाला होगा पॉइंट, इधर क्या होगा, समझ आ गया ना? इसको ऐसे पकड़ोगे है ना, ऐसे, तो ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब ऐसे पकड़ोगे ऐसे होगा ना, ऐसे, मतलब ऐसे बाहर आ रहा होगा। तो ये जब बाहर निकलेगा तो क्या मतलब, ध्यान दो, ऐसे करोगे ना, तुम समझ पा रहे हो क्या? इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे, और जब ये ऐसे जाएगा तो ये बाहर आएगा, है ना, और ये, समझ आ गया ना? कर लोगे अभी? ठीक है। कुछ सर्कल वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे एक सर्कल मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं लूप है, ठीक, इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। अब बताओ, अगर हमें इसके सेंटर पे पता करना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और बाहर पता करना हो तो क्या बताओगे? तार को पकड़ो सर, क्या पकड़ो? हाथ से। कौन सा वाला तार पकड़ोगे? करंट वाला मत पकड़ लेना, छिला हो। ऐसे पकड़ो, बाहर आएगा ना, ऐसे पकड़ो, बाहर आएगा ना, ऐसे पकड़ो, बाहर आएगा ना, कहीं से पकड़ो बाहर ही आ रहा ना। नहीं समझे? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? नहीं समझे? है ना, और इधर अंदर जा रहा है ना, नहीं समझे? अरे हाँ बोलो, देखो इसे, है ना, अंदर जा रहा है ना, नहीं समझाया? सिंपल सी बात है, तार को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लो, उंगलियां घुमा दो, यहाँ रखा, ऐसे पकड़े, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में घुमा दिया, अंदर की तरफ गया ना, अच्छा 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 अच्छा, अंदर जाएगा तो, अच्छा हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है माय मिस्टेक। इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे ना तो ये जाएगा अंदर की तरफ और इधर से आएगा, अब समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे पकड़ोगे तब अंदर जाएगा ना, नहीं समझे? ठीक, अब आया इस वाले केस में इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, ऐसे पकड़ेंगे इसको, अंदर जाएगा ना, ये गया अंदर और उधर से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे ना, अगर यहाँ पे देखना तो ऐसे घुमाओगे, नहीं समझे? बाहर आएगा ना, निकल गए। डन, क्लियर? ठीक है। तो चाहो तो इनको नोट कर लेना बाद में, ठीक है, जगह छोड़ देना, बाद में नोट करना। अगली हेडिंग लिखो मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, ठीक, मैक्सवेल्स, डबल एल लगा लेना, स्पेलिंग ठीक है। हाँ, नहीं दिख रहा है क्या? ये समझ में आ गया? मैक्सवेल्स स्क्रू रूल क्या होता है? अब सेम टू सेम, जैसे हाथ में तार पकड़ा दिया है, अब हाथ में क्या पकड़ा देगा? स्क्रू पकड़ा देगा, है ना, स्क्रू अपने पास रखा था, इधर रखा हुआ है, ठीक है। चलो हम ऐसे समझ लेंगे। इन्होंने कहा कि अगर हम अपने दोनों काम राइट हैंड से करने, ये भी राइट हैंड से करना है और
कोई लबड़िया तो नहीं है। राइट हैंड में स्क्रू पकड़ना है, कैसे, जैसे भी आप पकड़ो, ठीक है। और ऐसे उसको घुमाओ कि मान लो हम पेंच टाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब बेटा जब पेंच टाइट करोगे तो पेंच आगे की ओर जाएगा, स्क्रू भी आगे की तरफ जाएगा, नहीं समझ लो। अगर हम अपने राइट हैंड में स्क्रू को ऐसे पकड़ें और इसका मोशन कुछ ऐसा हो कि ये आगे बढ़े, ये इसको हम ऐसे बढ़ाएं, घुमाएं पेंच को कि आगे बढ़े। आगे कब बढ़ता है, जब कसता है, टाइट होता है। तो अंगूठा जो घूमेगा, क्या, थंब, अंगूठा घूमने की दिशा क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं समझा, उंगली थोड़ी घुमाते हो, अंगूठा घुमाते हो ना, अंगूठे तो जोर लगाते हो इसे करके, नहीं समझो। जैसे मान लेते हैं इधर को करना है, ठीक है, ऐसे हमने पकड़ा, ठीक है, ऐसे कसा, पेंच आगे जाएगा, करंट भी आगे जा रही, तो ऐसे घुमाना। अब इसको भी यहीं पे लगा लें, करंट अंदर जा रही, राइट हैंड से पकड़ोगे, अंगूठा करंट दिखाएगा, ऐसे घुमाओगे ना, फिर ऐसे आया ना, नहीं समझे, आ गया ना। लिखो इसको हिंदी में, लिखो, यदि हम दाएं हाथ वाले पेंचकस या पेंच लिख लो, यदि हम दाएं हाथ वाले पेंच को, है ना, यदि हम दाएं हाथ वाले पेंच को तार की तरफ इस प्रकार घुमाएं, तार की तरफ, और ये तार कैसा होगा, करंट कंडक्टिंग वायर होगा, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करेगी, तार की तरफ इस प्रकार घुमाएं कि पेंच धारा की दिशा में आगे बढ़े, 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 तो अंगूठा घुमाने की दिशा, अंगूठा घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। ये समझ गए, या इसको भी डायग्राम से समझाऊं, समझ गया ना। अरे पेंच वेच बनाना पड़ेगा, अरे लाइव दिखा रहा हूँ, देखो ये पेंच है, इसको अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और राइट हैंडेड पेंच कैसा है, राइट हैंडेड, इसको ऐसे पकड़ना है कि जब हम इसको कसे तो करंट डायरेक्शन में आगे बढ़े, किधर बढ़े, करंट डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा इधर के घूमेगा ना, तो जिधर अंगूठा घूमेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। अब अगले रीडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular current loop, at the center of circular current loop। बेटा आपने दो नाम सुने होंगे, एक होता है लूप और एक होता है कॉइल। क्या होता है, कब लूप बोलेंगे कब कॉइल बोलेंगे, जब सिंगल राउंड होता है किसी भी वायर का तो एक लूप होगा, लूप होता है, लेकिन जब कंटीन्यूअसली ऐसे जाते जाएंगे तो उसको एक बार अगर हमने तार घुमा दिया तो लूप है, कई बार उसके फेरा मार दिया तो क्या हो गया, वो कॉइल बन गए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है, कोई लूप है, क्या है, लूप है। अब ऐसा तो नहीं ऑटोमेटिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ऐसे कनेक्ट किया था हमने ना, करंट कैसे ले लें, ऐसे ले लें, इधर की तरफ, किधर भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हमें पता कहाँ करना है, सेंटर पे पता करना है, क्या पता करना है भाई, इन दोनों में से कोई केस बनेगा, है ना,
मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी थी, आर थी। बोल बात में करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है, बोल बात में। अब एक बात बताओ, किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है किसने बताया था, बायो सावर्ट ने। और बायो सावर्ट ने बताया था छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए, है ना। तो मान लेते हैं इसका ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने मान लिया कितना है, डीएल है। कितना है ये, बोलो बात में। आर डिस्टेंस पे बेटा एंगल कितना बनाएगा ये, 90 डिग्री, ठीक है। हमेशा रेडियस सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा याद रखना। बोलो बात सुनाएगी। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, बाय बायो सावर्ट लॉ हम क्या जानते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा बोलो तो कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती। कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। एक बात बताओ, ये डी बी आया है, क्या आया है, मतलब इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई है। बस में हमें पूरे लूप की वजह से चाहिए, किसके चाहिए, तो जब हमें पूरे लूप के लिए चाहिए होगा हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर होल लूप, ऐसे लिखेंगे फॉर होल लूप। तो पूरे लूप के लिए जब इंटीग्रेशन कर दो तो डीबी का टोटल डी हो जाएगा, या इसको बी नेट कह लो। क्या कह लो बेटा, एक बात बताओ, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया ये म्यू नॉट अपॉन, करंट भी तो कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है। रेडियस थोड़ी ना छोटी बड़ी हो रही है, क्या बदलेगा, डीएल बदलेगा। क्या बदलेगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक। भैया किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है कितना, 2 पाई आर होता है ना। अभी मान लेते 0 था, पूरा घुमा देंगे तो 2 पाई आर नहीं हो जाएगा, नहीं समझाया। ये आया डीएल, देख लो। बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और क्या था, आई अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो एल हो जाएगा ना, लिमिट रखोगे कितना, या फिर डायरेक्ट रख दो, डायरेक्ट। भाई डीएल 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 सब सारा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रख दूं चलेगा, 2 पाई आर। देखो 2 पाई से कट जाएगा ना 2 बार में, और एक आर से एक आर कट जाएगा। तो बी का फॉर्मूला कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। बोलो बात में आ गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला। सभी को समझ में आया, पक्का, ठीक है। अभी हम इसके देखेंगे स्पेशल केसेस। इसकी अगर थ्योरी लिखना हो तो क्या लिखोगे, मान लिया कोई लूप है जिसकी रेडियस आर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है डीएल लेंथ की वजह से। बायो सावर्ट के नियम से हम जानते हैं कि इसमें जो सेंटर पे, हाँ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी। आप कोई बोल दे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, भाई हमने करंट ऐसे लिए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा, ये वाला केस कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला तो केस है ना। तो ये कहाँ पर होगा, ऐसे, समझ गया ना। अगर डायरेक्शन लिखना हो इधर तो लिख दो ऐसे। डायरेक्शन कौन सा रूल लगाओगे, मैक्सवेल स्क्रू रूल लगा लो, चाहे राइट हैंड पाम रूल। कहाँ पे आएगा, इनवर्ट तो आएगा, इनवर्ट द प्लेन। कौन सा प्लेन, ये हम प्लेन पे तो सीख रहे हैं, नहीं समझे, इस प्लेन के अंदर ऐसे। डन, नोट करना चाहोगे, हाँ। सर वहाँ पे सर डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो सर पूरा हट जाएगा। हाँ देखो इधर बहुत सही क्वेश्चन पूछा तुमने। जब इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई आर तक कर रहे हैं ना डीएल, इसका मतलब हुआ भाई डीएल के लिए क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा ना। भाई डीएल मतलब छोटा एल, और इंटीग्रेशन कर दे तो पूरा हो जाता है ना, तो डी हट जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक। अब क्या होता है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। फाइनल लिमिट क्या है, 2 पाई आर, भाई एल की जगह ये रखोगे ना, फिर एल की जगह ये रखो माइनस 0, तो 2 पाई आर में से 0 गया, कितना बचेगा, इसीलिए तुमने डायरेक्ट रख दिया था। या एक तरीका और है, अगर आपको इंटीग्रेशन वाला कानून नहीं लगाना है, समेशन रूल लगा दो। क्या लगा दो,
तब आपको यहाँ पर ये नहीं लगाना पड़ेगा, पता है क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला ऐसे समझो, लाइक जैसे ऐसे समझो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लगा दो, समेशन डी एल, ये क्या आ जाएगा टोटल बी, तब भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब डी एल ये सारे डी एल है ना, जोड़ दो सबको, डी एल जितने सारे डी एल मिला के क्या बना देंगे, 2 पाई आर बना देंगे, समझ आया? फिर भैया सारी यही चीज़ आ गई। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, केसेस लाइक न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ठीक है? हाँ कैसे पता करें, मतलब क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूल लगाएंगे? बेटा कोई भी रूल लगा दो, डायरेक्शन तो सेम ही आनी है, उसमें नहीं बताएगा कि ये वाला लगाने वाला है, ऐसे कोई झंझट नहीं होगा। क्वेश्चन जो आएगा उसमें सिर्फ ये पता करना रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, कोई भी लगा दो, आपके पास ये वाला रूल है, आपके पास वो वाला रूल है, कोई भी लगा दो। अब यहाँ ये वाला रूल लगाओगे तो भी वहां पर यहाँ पर क्रॉस बनेगा, और ये वाला रूल लगाओगे तो भी यहाँ पर क्रॉस बनेगा, समझ गया ना? ये तो हमने लूप के लिए निकाला ना। अभी मान लेते हैं कॉइल्स होती तो फॉर, या फिर ऐसे करो इफ देयर आर देयर n नंबर्स ऑफ टर्न्स, मतलब इसके n फेरे हो जाए, कितने हो जाए, तब बी नेट कितना आ जाएगा, b इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर, भाई n से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, डन। अब इसके कुछ केसेस हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसमें के, ठीक है, वो बताएंगे अभी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखो हेडिंग फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल, फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल्स। कैसे बनेंगे फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल्स? तो पहला केस तो आपने सीख ही लिया, जब भैया पूरा गोला होता है ना, जब पूरा गोला होता है और इसमें करंट फ्लो कर रही होती है आई, और इसकी रेडियस कितनी होती है आर, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन, ये तो करते हो, ये तो फॉर्मूला लिखा है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये गोला ऐसा ना होकर ऐसे हो जाए, अब अभी भी रेडियस कितनी है बेटा आर, करंट फ्लो कर रही है, समझियो, क्या ये पूरे सर्किल का 3/4 पार्ट है, क्या है पूरे सर्किल का, तो क्या लिखोगे 3/4 ऑफ किसका, इसका, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन, तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 8 3 आई अपॉन, ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, डन। अब मान लेते हैं आधा हो जाए, जैसे ये तीसरा कैसे बनेगा, ऐसे तो आएगा, अभी भी रेडियस कितनी है इसकी आर, करंट फ्लो कर रही है ऐसे करके आई, भाई पूरे के लिए कितना होता है ये, हम आधा के लिए पता करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, समझ गए? तो B कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन, सभी को आ रहा है समझ में? इन सभी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है, भटक मत जाना। और अब मान लेते हैं केस ऐसा बन गया है ना, रेडियस कितनी है आर, है ना, करंट फ्लो करिए वही सेम डायरेक्शन में, और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितनी होगी, ये सब सेंटर की बात करें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलेगी, भाई पूरे का 1/4 बचा ना, पूरे का 1/4 बचा ना, तो यहाँ पर B कितना आएगा, B इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पूरा कितना था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, तो अब B कितना आ जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 8 आई अपॉन, मूलवास में आ गई। क्या ये कठिन है? देखो जब न्यूमेरिकल आएगा पेपर में या फिर अभी जब एक्सरसाइज कराएंगे तब अगर इस टाइप का कहीं केस बनना होगा तो फिर तुम नया फार्मूला डेरिवेट मत करना, सीधे लिखो फार्मूला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है ठीक है। अक्सर क्या होता है फार्मूला सिर्फ स्कूलों में ये वाला करवा दिया जाता है और न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आ जाता है तो फिर हो जाती है प्रॉब्लम। आगे बात समझे? ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। अब सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल, ये वाले सारे समझ में आ गए ना? चलो सेकेंड टाइप। कितने लोगों को आर्क, एंगल और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप पता है? आर्क, एंगल और रेडियस में क्या होता है? रिलेशनशिप आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, चलो देखो सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल बनेगा तो कैसे बनेगा? इसमें कहानी क्या होगी कि कुछ कहानी ऐसी होगी ऐसे करके। ठीक है, हमें इसकी रेडियस कितनी गिवन होगी? r, एंगल कितना है ये? थीटा। आगे बात सुनिए, और ये आर्क है, आर्क कितनी है? मान लेते हैं dl है, कितनी है? आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? अभी हमने बताया आर्क, आर्क मतलब चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणे त्रिज्या, है ना? एंगल इंटू एंगल कितना है बेटा? थीटा। रेडियस कितनी है? आर। आर्क हमारी कितनी है? डीएल। डीएल बराबर क्या रखेंगे हम? आर थीटा। डीएल की जगह क्या रखेंगे हम? अब एक फॉर्मूला बताओ जरा। अब मैं मेन वाला फॉर्मूला जरा ध्यान देना, ये वाला। ठीक है, क्या होता है? सिंस भाई डीबी बराबर कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर ना। साइन 91 हो गया, डायरेक्ट ऐसे रख लो। साइन 90 क्या हो गया? समझ गए ना? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर डीएल आया ना, डीएल बोले तो ये आर की तो है, आर की जगह क्या रखें? नहीं समझे? आर नहीं, आर्क, ए आर सी, आर्क। समझा ना भैया? आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? सोया चाप। छाप होता है। अच्छा, dB अपॉन 4 पाई। अच्छा, ये टोटल हो जाएगा ना, उसको रख देंगे जब। नहीं समझे? आई और डीएल की जगह कितना हो जाएगा? आर थीटा, फिर थीटा, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। एक खा जाएगा ना ये, तो बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूनिट इसकी टेस्ला, सभी की यूनिट टेस्ला। ठीक है, तस्ला। डन? ठीक है, नोट इट डाउन राइट नाउ। अब इसके बाद आएगा थर्ड टाइप न्यूमेरिकल, उसको इधर से करा देंगे। ये सब का हो गया ना? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ जरा, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब हिंदी मतलब नहीं पूछे, हम तुमसे पूछ रहे डिफाइन करो व्हाट इज करंट। परिभाषा बताओ क्या होती है? जैसे ही, हाँ, जैसे ही कोई पूछे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, दिमाग में सारी चीजें गूंज जाए। तारा, फ्लो ऑफ चार्ज, एम्पियर, है ना, क्यू बराबर आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सब दिमाग में दौड़ जाए, दर 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 दर। समझ गया ना? ठीक।
अब एक बात बताओ बेटा, क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो भी तो करंट फ्लो करा रहा होगा, उसकी वजह से भी तो करंट फ्लो होगा। और अगर वह गोल गोल घूम रहा है, पॉसिबल है कि नहीं है? कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे भी लगातार मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जब हम सीखेंगे क्यों मोशन करेगा आगे, तो वो भी तो एक लूप बनाएगा, वो भी लूप बनाएगा ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगा। फॉर्मूला तो यही लगेगा ना जो भी डेरिवेट किया था, है ना। लेकिन वहां पर करंट कैसे पता करेंगे, नहीं समझे? क्योंकि लीनियर मोशन में होता तो सीधे लिख देते क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब तो एंगुलर मोशन होगा, एंगुलर मोशन मतलब कोणीय वेग, एंगुलर मोशन दैट इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू आर। ओमेगा बराबर क्या होता है? v बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, फिर r इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। अरे दीदी, ओमेगा v बाई, ये बेटा एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये है रेडियस ऑफ पाथ, जिस पाथ में वो चक्कर काटेगा, है ना। ज्यादातर टीचर लोग खोटे में गड़ा हुआ बैल का एग्जांपल देते हैं। हाँ नहीं आपने सही कहा, मेरे स्कूल में भी किया था। मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले लिख लो जरा, थर्ड टाइप न्यूमेरिकल, हेडिंग डालो थर्ड टाइप न्यूमेरिकल। थर्ड टाइप न्यूमेरिकल, क्या होगा थर्ड टाइप न्यूमेरिकल में? लिखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है, तो वह एक धारावाही लूप की तरह, कार्य करता है, धारावाही लूप की तरह कार्य करता है। बात में आ गई ना? ठीक है। ठीक है, इसके केंद्र पर आगे भी लिख लो, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक उसी प्रकार ज्ञात की जाती है जैसे धारावाही लूप में, बेटा बात में, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो एक करंट कंडक्टिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, और इसका फॉर्मूला भी सेम एज वैसे होगा जैसे लूप के लिए था। नहीं बात में नहीं है क्या? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन था इस पाथ पर गन गन घूम रहा था, कैसे घूम रहा था? सर्कल है क्या? थोड़ा एलिप्स बन गया है ना, कोई बात नहीं, ये सेंटर है हमारा ना। इलेक्ट्रॉन कोई घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन दादा घूम रहे हैं झर, ये इसका वेलोसिटी v है ना, और इनका वेलोसिटी कितना? ओमेगा। समझ गए? कितनी रेडियस पे चल रहे हैं? r रेडियस पे। बोलो बात में आ गई? डन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, करंट ऐसे चल रही हुई, फिर समझ पाया कि नहीं समझ पाया? हमने कहा इसका फॉर्मूला सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे लूप के लिए होता है। अब लूप का फॉर्मूला क्या होता है? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन, यही होता है क्या? अगर फॉर्मूला ये होता है तो यहाँ पर करंट की वैल्यूज अलग अलग होंगी ना, अलग अलग होगी क्या? मतलब निकालने का तरीका अलग होगा। जैसे मान लो हमें डायरेक्ट करंट ना दे, सिर्फ इतना बता दिया कि कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, r इसकी रेडियस इतनी है, वो उस पर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितनी होगी? करंट तो दिया नहीं हमें, सिर्फ ये बता दिया घूम रहा है रेडियस पे।
तो आपने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था एक, देखो 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा, उसी पे दिमाग घुमा लेना बेटा। करंट का फॉर्मूला होता है, करंट मतलब कि आई इज इक्वल, आप कहते हो सर चार्ज अपॉन टाइम, है ना, जनरल वे में जाओ, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, नहीं समझे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो बात में आ रही, यही इन्हीं से सारी की सारी फॉर्मूले अभी तुम डेरिवेट कर लोगे। देखो एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है यहाँ से, आई ना, ऐसे बना लो चाहे कहीं पर, इनको आई कैसे निकालोगे यहाँ पे। पहला फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी, क्या होता है, तो आई का फॉर्मूला एक निकला क्यू बाई, जब सर्कुलर फॉर्म में होता है तो टाइम पीरियड लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बोलो बात में आई, और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो ई हो गया, क्या हो गया, बोलो बात में आई, ठीक। बेटा एक बात बताओ, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाता है, तो आई इज इक्वल टू ई फ्रीक्वेंसी एफ, आवृत्ति कहते हैं ना भैया, नहीं है, समझ में आ रहा है गुरु। अगला एक बात बताओ, इसी फॉर्मूले से, कौन से वाले से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, सर्किल में घूम रहा है ना, किस में घूम रहा है, डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई आर, स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी भी कितनी होगी, रखें यहाँ पे, तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा देवी और सज्जनों, ऊपर तो ई रहेगा ना, ये यहीं से निकाल रहे हैं, देखो चार्ज तो ई है ना, अब नीचे डिस्टेंस रखेंगे 2 पाई आर, क्या रखेंगे 2 पाई आर, बेटा नीचे v ऊपर चला जाएगा ना, ई वी अपॉन 2 पाई आर, करंट का एक और फॉर्मूला आ गया है ना। अब एक फॉर्मूला और आप जानते हो, कौन सा जानते हो सर, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू, जानते हो क्या, v आई, बेटा एक बात हो, यहाँ पर आर ओमेगा रखोगे तो आर से आर कट जाएगा ना, तो कितना आएगा ई ओमेगा अपॉन, नहीं आया, नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, बहुत प्यार से बता दो, सबका मात्रक बेटा एम्पियर है, क्या है, क्योंकि करंट निकालो है ना, हाँ क्या, तो ये किसी, वहाँ कंडक्टर होता है, यहाँ कंडक्टर है नहीं, कंडक्टर नहीं है, वहाँ पर पोटेंशियल देना पड़ता है, यहाँ पर पोटेंशियल वगैरह की बात हो रही है नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉन सीधे मोशन में हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सीधे मोशन कर रहा है नहीं, गोल गोल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में है, वो भी नहीं समझा रहा है। अभी हम ये भी सीखेंगे कि आखिर कोई चार्ज होता है सर्कुलर, दिमाग में आ रहा हो ना, गोल गोल कैसे घूम सकता है, सीधे जाएगा, लेकिन अभी पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज परपेंडिकुलर एंट्री मारता है, कहाँ, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लग जाता है, जिसकी वजह से उसका मोशन क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, एंगल पे जाता है तो हेलिकल हो जाता है, पैरेलल जाता है तो सीधे चला जाता है, नहीं समझ में आया, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो बोलो ये सारी बातें समझ आई, ये वाला, अब तुम यहाँ से फॉर्मूला देखो, कक्षा 11 उठाओ, ये सारे फॉर्मूला इधर देखो जरा, हमने क्या बताया सर, करंट बराबर कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना भैया, हाँ बोलो, चार्ज क्या घुमा रहे हो, इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हो, तो ई, सर्किल के केस में टाइम नहीं, टाइम पीरियड लिया जाता है, चलेगा, आपको पता है सर, आपको पता है क्या सर, T इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, है ना, हाँ बोलो बेटा, तो अब बताओ ये आई क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना भाई, यहाँ पे 1 अपॉन एफ रखोगे तो ऊपर चला जाएगा ना, ई एफ फ्रीक्वेंसी, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक और चीज जानते हो तुम, यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है, इसी को उठा ले नीचे, या फिर इसको उठा ले, किसी को भी ले लो,
आई इज इक्वल टू ई अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर, कितनी है स्पीड कितनी है v, तो नीचे 2 लोग हैं वो एक ऊपर भाग जाएगा ना, तो आई कितना हो जाएगा ई वी अपॉन आया। अब हम एक और चीज जानते हैं क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आई कितना हो जाएगा ई आर ओमेगा अपॉन 2 पाई आर, कट जाएगा ना, तो ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक, कभी कभी सिर्फ इतना निकालने को आ जाता है, हाँ खाली यही निकालने को आ जाता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि सर करंट का फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी से भी निकाला जा सकता है। तुम्हें पता था? अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ दे दिया, अब बताओ करंट कितनी फ्लो करा रहा होगा। ये सर जी तो हम पढ़े नहीं थे, हमने तो पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आ गई इसमें, क्वेश्चन गलत है, मिस प्रिंट है ना। ये समझ में आ गया ना पूरा। इन सारी चीज़ों के बारे में लिख दूं क्या क्या है। यहाँ पर जो आपने ई लिखा है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में कितने लोगों को पता है, हिंदी में कहते हैं इसको आवर्तकाल, है ना। और क्या है, एफ आया है ना, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, क्या है, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, ठीक है। और ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोले तो, एंगुलर वेलोसिटी बोले तो कोणीय वेग, सारी चीजें लिख दी ना, ठीक। और आर क्या है, रेडियस ऑफ पाथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ, और कौन सा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा, क्या बोलोगे, चलेगा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, हिंदी में बताऊं क्या। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड बेटा, हाँ चलो बताओ, थोड़ा डंडा डंडा हो जाए, हाँ बताओ, ऑन कैमरा मारे जाओगे, बताओ बताओ। जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर रुकेगा तो उसमें जितना पूरा समय लगेगा वही आवर्तकाल। गलत, हेलो, आवर्तकाल किसे कहते हैं, नहीं पता, इसे डेरिवेशन ही तो होता है फिजिक्स में, है ना, हो जाएगा। कोचिंग वोचिंग क्या करोगे करके तुम, हाँ। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में सर जितने में सर वो इलेक्ट्रॉन सर पूरा पाथ कंप्लीट करेगा जितने टाइम में। तुम पहले जितना तुम्हें नॉलेज है टाइम पीरियड के बारे में सब इकट्ठा कर लो, ठीक है, तब मेरे को बताओ, तुम बताओ टाइम पीरियड क्या होता है। हाँ सर, प्रेम से बोलो। अब सर इनसे पूछिए ना क्या, हाँ सर जितने टाइम में सर वो सर पाथ भी कंप्लीट करेगा। हाँ एकदम सही, एक राउंड में जितना टाइम लगा रहे हैं वो उसका टाइम पीरियड है। मतलब आपने गड़बड़ बताया था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना चक्कर मारेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। नहीं समझे, वृत्तीय पथ पर कोई भी पथ हो, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं। अब बताओ आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब कहोगे तुम लोग, आओ बेटा चलो। फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बोलो जल्दी से बोलो गब्बर। लैम्डा से नहीं डिनोट करते, लैम्डा से ऑप्टिक्स में डिनोट करेंगे, जरा इसे करो। सर मुझे पहली बार दिखा खत्म, धक धक होता रहता है। कब पढ़ने वाला है। यस मैम, आवृत्ति बताओ। नहीं सर बहुत धीरे मत पाइएगा। हाँ ये सर ये गलत मैं नहीं मार खाऊंगी अब वो फर्क गई। चलो फ्रीक्वेंसी ये हुआ कि जो तुम खा लो तब तक। स्पीड से सर वो स्पीड चल, नहीं सर ऐसे करो, ऐसे
प्रसाद खाओ, तुरंत प्रसाद। सर वो थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं सोच लेती, जुगाड़ लगा के फॉर्मूला देख लाती है। 1 सेकंड में जितने चक्कर लगते हैं, 1 सेकंड में जितने चक्कर उसे क्या बोलते हैं? और 1 चक्कर में जितना समय, 1 सेकंड में जितने चक्कर फ्रीक्वेंसी, और 1 चक्कर में जितना समय कंफ्यूज हो रहे हो क्या? 4th टाइप न्यूमेरिकल लिखो जरा। चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं? बहुत। ये जितना पढ़ा है सब समझ में आ रहा है ना? सारा रट्टा मार लेना वरना मुर्गा बनाएंगे। और क्या? अबे नहीं, नवरात्रि के बाद बनाएंगे। आओगे तुम? कुछ नहीं। हमें क्या सीखना है? 4th टाइप न्यूमेरिकल। 4th तुम लोग 12 न्यूमेरिकल करके लाए कि नहीं आज? 24 19 अभी रुको, अभी अच्छा, आपने सीखा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में पोल बनते हैं, क्या बनते हैं? नॉर्थ पोल बनेगा तो साउथ पोल बनेगा ना, है क्या ये? हाँ बोल दो कोई लोग। कैसे पे लूप, जैसे ये लूप है ना, नहीं समझो, लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसे बनेगी? अब जैसे ऐसे समझो, ये ऐसे आ रही है, करंट ऐसे जाएगी तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जिधर से निकलती है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जिधर में एंट्री मारती है उसको क्या बोलते हैं? समझे कि नहीं समझे? यही चीज़ यहाँ पर भी। चलो देखते हैं। 4th टाइप न्यूमेरिकल में ऐसे बना लो एक गोला और ऐसे बना लो एक गोला। देखो इसमें करंट ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, इसमें करंट ऐसे आ रही है, और हमें पता करना है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, हमें पता चल गया। कहाँ से सीखा? यहाँ से भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। लेकिन अब ये बताओ, ये भैया लूप है, लूप कह लो चाहे कॉइल कह लो, जो भी कह लो, इसमें जो ये है ये साउथ पोल बनाएगा कि नॉर्थ पोल बनाएगा? अब है बता रहे हैं, ए ऐसे पकड़ेंगे इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? छोड़ो। अरे जबरा बेटा, ऐसे पकड़ोगे अंदर की तरफ जाएगी ना, और मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की तरफ होती है तो कौन सा पोल बनता है? साउथ। ये इस देखो यहाँ पकड़ो, ऐसे आएगा ना, बाहर की तरफ आएगा ना, कौन सा पोल बनेगा? अब मान लेते हैं हमको ये अंगूठा वाला कानून नहीं आता है, मान लेते हैं, बोल गए। एक अपने पास और जुगाड़ है, एक अपने पास और जुगाड़ है। देखो ये तुम कहोगे सर मजा आ गया, क्या कहोगे? हाँ बोलो। हाँ देख चाकुम धार लगा है हम लोग। देखो ये ऊपर जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है ये कहाँ आ रहा है? मिला दे इसको, कौन सा पोल बना दिया? मार दूंगा, नॉर्थ पोल बन गया। एन उल्टा बना है ना, एन कैसा बना है? उल्टा नहीं, क्या बनेगा ये? नहीं समझ में आया? यहाँ पे साउथ लिखा तो है, तुम लोग पागल हो एकदम। डंडा मिला है, नॉर्थ बन जाएगा सर। एबीसीडी नहीं आती तुम लोग को बेटा? एन ऐसे बनता है और मैं कैसे बना रहा हूँ? सर आपको ऐसे में बनाना है। क्यों बनाऊं मैं? मुझे भी तो चेक करना था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। समझ पाए कुछ? बेटा करंट ऊपर जा रही है ना, ले गए ऊपर करंट, और ये नीचे आ गए ना, कौन सा पोल बना दिया? समझ गया ना? इसमें करंट नीचे आ रही ना, ऊपर जा रही ना, मिला दो इसको, कौन सा पोल बना? याद रखने का तरीका समझ गया ना? ठीक। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? न्यूमेरिकल बनेगा ऐसे, कैसे बनेगा? एक पॉइंट होगा बेटा, एक क्या होगा? नहीं समझ पाया? देखो ये एक पॉइंट होगा इसे ए, और एक पॉइंट ऐसे होगा। अब ये अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, अंदर बाहर नहीं समझ में आया? ठीक। कितनी कंडीशन मिलेगी? देखो अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पी, क्या है? इसकी वजह से यहाँ और इसकी वजह से
यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलेगी? हाँ बोलो, हाँ कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी ए है। क्या है ये? बी। यहाँ पर क्या है? समझा कि नहीं आ गया? तो बेटा 2 कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों की डायरेक्शन मतलब कि बी ए क्या हो और बी बी भी क्या हो, होगा कि नहीं होगा? और बी ए क्या हो, ये है ना, और बी बी भी क्या हो। नहीं समझे? सेम। ये देखो सेम नहीं है। अरे पकड़, सॉरी, सेम टू सेम होना है। कैसा होना है बेटा? तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन बेटा सेम डायरेक्शन होगी तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितनी A पर थी प्लस, हाँ बोलो। और दूसरी चीज मान लेते हैं B A पर क्या थी? क्रॉस कर रही थी। और B पर कहाँ थी? और बताओ। हो सकता है A पे अंदर बाहर, है ना? मतलब डिफरेंट कुल मिला के क्या होना चाहिए? तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी P पर? हाँ, ना ही डिफरेंस मारेंगे। क्या मारेंगे? नेगेटिव थोड़ी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। बड़े में से छोटा निकाल देंगे। क्या कर देंगे? बोलते ही नहीं लग रहा है गुटखा खा के आए हो। देखो ये कैसे बोली, जैसे हमारा बोलता है ना। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डन। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। आगे बढ़ाएं कि छुट्टी कर दें अब? नहीं भैया, आपके लिए छुट्टी, क्योंकि हमारे चेहरे सारे पसीना और हम कैमरे में खूबसूरत लग नहीं रहे होंगे ना। काट दो। बच्चे कमेंट में लिख के जाएंगे।